ओम शांति। क्या अच्छे या बुरे पति पत्नी भी कर्मों के कारण ही मिलते हैं? आज बहुत लोग अपने रिश्तों को परेशान हैं लेकर के। कोई अपनी पत्नी से परेशान है, कोई पति से परेशान है और कई लोग यहाँ तक भी बोलते हैं कि हमें ऐसी पत्नी क्यों मिली है, ऐसे पति क्यों मिले हुए हैं। तो क्या ये कर्मों के कारण होता है? कई बहनों ने ऐसा भी कमेंट किया है कि हमारे पति हमसे बहुत बड़े हैं एज में, तो ऐसा भी कुछ कार्मिक अकाउंट बना था क्या पूर्व जन्म में? कुछ ऐसा क्यों हुआ है? या कोई कोई पति हैं कि जो बहुत परेशान कर रहे हैं, इस जन्म में बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, या कोई पत्नी परेशान कर रही हैं, कोई अशब्द बोलते हैं, कोई पति बहुत ज़्यादा अशब्द बोलते हैं, गालियाँ बकते हैं, मारते पीटते भी हैं, हाथ उठा देते हैं। तो क्या ये सब कुछ कार्मिक अकाउंट पूर्व जन्म के कारण ऐसा होता है? और इन बातों का हमें बहुत दुख है। क्या ये सब कार्मिक होता है? तो देखिए, ये बिल्कुल कार्मिक अकाउंट होता है। शादी जब भी होती है तो वो हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण ही होती है कि किस आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब जुड़ा हुआ है। आपने किस आत्मा को पूर्व जन्म में क्या दिया है और क्या लिया है, तो वो आत्मा के साथ जो आपका हिसाब किताब बनता है, तो आपकी शादी उसी लड़की से होगी, उसी लड़के से होगी जिसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ होगा, और उसको चुकता करने के लिए ही आप दोनों को मिलाया जाता है। आज आपने देखा होगा कि जब कोई रिश्ते बनते हैं तो कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि वो पहली जगह पर ही घर देखने, लड़का देखने के लिए जाते हैं और उनका संबंध पक्का हो जाता है। और कई ऐसे भी देखने में आते हैं कि बहुत चक्कर काटने के बाद कहते हैं इतने लड़कियों को पसंद किया, वो पसंद नहीं आई, ये पसंद नहीं आई, इतने लड़कों को पसंद किया, वो पसंद नहीं आए, तब जा कर के वो पसंद आई। तो वो पसंद नहीं आई, उसका यही कारण था क्योंकि आपका उस आत्मा के साथ कोई कार्मिक अकाउंट ही नहीं था, इसलिए वो लड़की या वो लड़का आपको पसंद नहीं आया। और जिसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट था और जब तक आप वहाँ तक उस तक नहीं पहुँचे हैं, तब तक आपको वो दूसरा और कोई पसंद आता ही नहीं। ये बिल्कुल कार्मिक अकाउंट के कारण ही होता है। अब दोनों पति पत्नी के बीच में जो सुख और दुख वाली बात होती है, कई रिश्ते ऐसे होते हैं पति पत्नी के जोड़े के बहुत अच्छे से चलते हैं, बहुत प्रेम से चलते हैं। शायद आपने भी ऐसे कोई रिश्ते देखे हों और हमने भी देखे हुए हैं। एक दो जो ऐसे जोड़े हैं जब से शादी हुई है और आज तक भी उनकी कभी आपस में झगड़ा नहीं हुआ है, कभी लड़ाई नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने बहुत कम ही ऐसे एक दो ही कुछ बहुत कम ही ऐसे जोड़े मिलते हैं, ऐसी जोड़ियां मिलती हैं, क्योंकि उन्होंने जिस आत्मा के साथ उनका हिसाब किताब जिसके साथ जोड़ी बनी है तो उसको कभी दुख नहीं दिया होगा, इसलिए वो आत्मा भी आज दुख नहीं दे रही हैं। और जो ऐसे रिश्ते बहुत देखने में आते हैं जो आज बहुत परेशान हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा चलते रहते हैं, परेशान होते हैं, अशब्द बोलते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, तो इसका क्या कारण होता है? अब जो आपको अभी पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा जो कष्ट मिलते हैं, जो बातें सुननी पड़ती हैं, ताने सुनने पड़ते हैं, तो वो ताने आपने किसी जन्म में दिए थे। इस सिंपल सा कर्म का सिद्धांत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और जितना बोओगे उतना काटोगे। जिस तरीके से बोओगे आप उस तरीके से काटोगे। अब आप इसको कितने भी ढंग से समझ लो, अगर आपने कभी ताने मारे होंगे, किसी को गालियां दी होंगी, तो ज़रूर आपको वो गालियां मिलेंगी ही, चाहे किसी भी आपको किसी भी प्रकार से कितने भी समय में मिलें। पीछे कुछ समय की बात है, कुछ समय पहले एक बहन आई, वो माना बहुत दुखी थी, अपने जीवन से बहुत परेशान थी, अपने पति से बहुत परेशान थी, और वो भगवान में बहुत श्रद्धा रखती थी, भावना रखती थी, बहुत भक्ति करती थी, रोज़ मंदिर जाती थी, पूजा अर्चना करती थी, घर में भी करती थी। लेकिन उसका पति उसको रोज़ गालियाँ देता था, कभी कभी हाथ भी उठा देता था, मार भी देता था, और गालियाँ तो उसके मुँह से सुबह शाम उठते
साथ और निकलने ही लगती थी। वो मंदिर जाए, मंदिर से लौट के आए तब गालियाँ, घर में पाठ पूजा कुछ भी करे तो गालियाँ, कोई भी काम करे भले अच्छा काम करे लेकिन उसके बावजूद भी उसको गालियाँ, और अगर कोई जवाब दे दे तो उसको मार देता था। ऐसे ही करके वो बहुत परेशान थी और ऐसा करते करते वो बिल्कुल अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चुकी थी, बहुत परेशान थी कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है। और वो अपने पति की बहुत सेवा करती थी, उसकी जो जो भी पत्नी का धर्म होता है वो पूरा दायित्व निभाती थी, उसकी जो भी सेवा है सब कुछ करती थी, खाना पीना से कपड़े से लेकर के हर प्रकार से उसकी सेवा करती थी। और वो इतने अशब्द बोलता था कि वो कहती थी कि माना सुनते सुनते माना ऐसे आंसू निकल आते हैं, और भगवान से भी बोलती थी कि पूजा करने बैठूं, कुछ पाठ करने बैठूं, घर में करूं, तब भी ये ऐसा बोलती है। तो इस प्रकार से वो अपने जीवन में बहुत परेशान थी। वो एक दो बार आश्रम भी आई, तो उसने जब बताया सारी बातें तो उसको बताया कि जो कुछ भी हो रहा है देखिए आपके पूर्व जन्म का ही कुछ फल है, कर्म है जिसका फल आपको मिल रहा है, आप इसको मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। लेकिन उसको विश्वास नहीं होता था कि ऐसे मैंने क्या किया होगा, और जो मुझे पति इतना प्रताड़ित करता है और मैं इतनी सेवा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसको विश्वास नहीं हुआ। फिर वो एक पास्ट लाइफ के जो डॉक्टर रहते हैं उनके पास जाती है। किसी ने उनको बताया कि आप अगर इतना परेशान हो रहे हो और अगर आप जानना ही चाहते हो कि आप के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप अपना पास्ट लाइफ कराइए। तो वो डॉक्टर के पास जाती है, और जब वो पास्ट लाइफ कराती है तो जब उसके सामने उसको रिजल्ट आता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अभी जो ये पत्नी बन के आई है, ये पिछले जीवन में अपने घर की नौकरानी को, जो नौकरानी थी, उस नौकरानी को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती थी, बहुत गंदी वाली गालियाँ उसको देती थी, बहुत अशब्द अशब्द उसको माना गालियाँ बोलती थी। और माना ऐसे ऐसे उससे बोलती थी कि अरे तुम अपने परिवार को खा गई है, परिवार को खा करके यहाँ आई है। तो माना क्या हुआ था कि जो नौकरानी थी पहले वो बहुत अच्छे घर में थी, माना बहुत पैसे वाले थे, सब कुछ था, लेकिन कोई इससे घटनाएं घटी जिसके कारण सब कुछ उसका पैसा ख़त्म हो गया है। तो वो परिवार को चलाने के लिए और माना काम करती थी, झाड़ू पोंछे बर्तन का घरों में काम करती थी। तो वो इस प्रकार से माना उसको प्रताड़ित करती थी और समय पर पैसा भी नहीं देती थी। ऐसा अब क्या हुआ, इस जन्म में जो वो नौकरानी थी वो उसका पति बन के आई है, वो आत्मा उसका पति बनी है, और वो जो मालकिन थी वो पत्नी बनी है। तो अभी जो मालकिन थी वो पत्नी बनी है और वो नौकरानी पति बन करके आया है। अब वो पति को जो जो उसने पूर्व जन्म में नौकरानी को बोला था, अभी वैसा ही वैसा व्यवहार, वैसी वैसी गालियाँ, वैसे वैसे अशब्द उसके साथ वो कर रहा है। बस वो नौकरानी थी, सेवा करती थी, तो सेवा वो भी करती है, लेकिन बस वो उसके लिए बहुत, क्योंकि वो तो हिसाब किताब है जो बताया है कि जितना दोगे उतना मिलेगा, जितना बोगे उतना काटोगे, जैसे बोगे वैसे मिलेगा। तो इसीलिए अगर किसी को ताने आपने दिए हैं, किसी को गालियां दी हैं, तो आपको खानी पड़ेंगी। और अगर आपने किसी को सम्मान दिया होता तो सम्मान आपको मिलता, अगर सम्मान आपने दिया है तो सम्मान आपको भी मिलेगा। सम्मान देने वाले भी लोग होते हैं जीवन में, और अगर आपके जीवन में भी अच्छे सम्मान करने वाले लोग आपके हैं तो आप नमस्कार करना अपने शुभ कर्मों को, और अगर नहीं हैं तो आप माफ़ी मांग लेना अपने बुरे कर्मों के कारण जो आपके साथ हो रहा है। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि जितना आपने दिया है उतना आपको मिलेगा। अब जिन लोगों ने कमेंट किया था उन्होंने पूछा है कि हमारी शादी ऐसी जगह हुई है जो हमारे पति हमसे बहुत, कोई 15 साल, कोई 12 साल, कोई तो 20 साल तक भी बड़े हैं, और दूसरी बार शादी हुई है। कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई एक जगह से शादी टूट गई है, दूसरी जगह शादी हुई है, तो क्या ये भी कार्मिक अकाउंट होता है? आपको ये तो बताई है कि शादी जब भी होती है तो कार्मिक ही होती है, कार्मिक अकाउंट के कारण ही होती है। पति बड़े हैं, बुरे हैं, उम्र में ज़्यादा हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो आपका कार्मिक अकाउंट ही है।
ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं। तो देखिए, एक तो जो डिवोर्स हो जाता है कि उस समय में आप 2 साल किसी के साथ रहे, 6 महीने किसी के साथ रहे, 1 साल तक किसी के साथ रहे, तो आपका उस आत्मा के साथ इतने ही दिन तक का कार्मिक अकाउंट था जो आपका पूरा हो चुका है। और पूर्व जन्म में आपने उस आत्मा के साथ ऐसा किया था, किसी भी जन्म में किया हो और किसी भी संबंध से किया हो, आप उसको छोड़ कर के चले गए थे, तो आज वो आपको छोड़ कर के वो चले जाते हैं। और जो कहते हैं कि शादी माना बड़े हैं पति, ऐसा क्यों होता है, ऐसा भी कोई कार्मिक अकाउंट होता है, तो ऐसा भी देखने में आया है। पहले एक बार ऐसा केस भी सामने आया है कि पूर्व जन्म में एक थी कोई बहन जो जिसने एक किसी बुजुर्ग व्यक्ति से शादी की, से उम्र में बहुत बड़े थे, उससे शादी की। उससे शादी किस लिए की? उसकी दौलत पाने के लिए। वो बहुत पैसे वाले थे और उनको ये लगा कि बस ये बुढ़ा है, थोड़े दिन में टपक जाएगा और इसकी सारी दौलत हमारी हो जाएगी, इसलिए उससे शादी की। अब बेजोड़ कहा जाता, बेमेल जो जोड़ी थी। अब जो वो व्यक्ति बुढ़ा था, ये जो जैसे करती थी, ये पत्नी बन करके जो गई थी उनका, वो वैसे उसको झेलता रहता था। वो तो बूढ़ा था और अपनी वो उसके मन में ये यही रहता था। वो जो व्यक्ति था उसके मन में तो प्रेम का ही भाव रहता था, लेकिन वो जो पत्नी थी वो सिर्फ बस उसको दिखाने के लिए ही थोड़ी बहुत उसकी केयर करती थी। बस उसकी नज़र तो उसकी दौलत पर थी कि ये कब जाए और इसकी दौलत मेरी हो जाए। और कुछ समय के बाद ऐसा आता है कि जब भाई व्यक्ति बड़ा है, बुजुर्ग है, तो वो तो जाएगा ही। अब वो चला गया और उसकी सारी दौलत उसने हड़प ली। अब उस टाइम पर तो क्या होता है कि उसने शादी अपनी मर्जी से की थी, बड़ी एज वाले से, क्योंकि दौलत हड़पने के लिए। अब इस बार क्या होता है, फिर कहीं उनका जन्म होता है और उनका जो कार्मिक अकाउंट रहता है, तो वो हिसाब किताब बनता है। और वो हिसाब किताब पूरा करने के लिए ऐसा हो जाता है कि पहली शादी होती कोई अपनी मर्जी से ये नहीं करता है, माने पहली शादी हुई मर्जी से, बढ़िया होती है, अच्छे से होती है और अच्छी जगह हो जाती है। अब किसी कारण से उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट है, उतने दिन ज़्यादा दिन तक उनका हिसाब किताब नहीं चल पाता है और पहली शादी सक्सेस नहीं होती है और वो किसी कारणवश वो शादी टूट जाती है, क्योंकि उतने दिन का ही उनका हिसाब किताब था। अब जो दूसरी शादी उसकी होती है, तो वो दूसरी शादी मर्जी से नहीं होती है, लेकिन मजबूरी से होती है। मजबूरी से होती है और बड़ी उम्र के व्यक्ति से होती है, क्योंकि पिछली बार उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए उसने मर्जी से शादी की थी और इस बार फोर्स कर दिया गया कि आपको बुजुर्ग से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार उसने बुजुर्ग को सताया था, अपने हिसाब से सताया था। तो ये कुदरत का न्याय है। तो ये ऐसा होता है, ऐसे होने की संभावना रहती है कि जो बड़े से शादी हो जाती है, मजबूरी से शादी हो जाती है, दूसरी शादी करनी पड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब बनता है, जिस कारण से ऐसा होता है। तो देखिए, भगवान जब धरा पर आए, परमात्मा ने तो सब कुछ कर्मों का हिसाब किताब बताया ही है कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो हमारे कर्मों के कारण ही होता है। पति पत्नी जो भी मिलते हैं वो सब कर्मों के हिसाब से ही मिलते हैं। इसलिए आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है। और जो व्यक्ति अगर इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो कितने व्यक्तियों ने PLR भी कराया है, उसमें भी उन लोगों को पता चल गया है कि वास्तव में सत्य यही है। तो आपको अपने परिवार में अपने रिश्तों को संभाल करके रखना, अच्छे से चलना है और जो भी रिश्ते मिले हुए हैं उनको अपने कर्मों का हिसाब समझ करके उनसे परेशान ना हो और खुशी से रहें। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी आप अपने व्यवहार को चेंज करके और उन आत्माओं से माफ़ी मांग करके कि चलो पूर्व जन्म में जो हमसे गलती हुई है, मन से माफ़ी मांगो। आप मुंह से माफ़ी सामने नहीं मांग सकते हो, तो आप सुबह उठ करके भगवान को याद करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के परमात्मा को याद करो और उस आत्मा को मन ही मन याद करो और उस आत्मा को मन से माफ़ी मांगो कि मेरे पति के रूप में, पत्नी के रूप में जो आत्मा आई है, इसके साथ मेरे पूर्व जन्म का कुछ हिसाब किताब था, जिस कारण से मुझे ये मिली है। और
मैंने इसको पूर्व जन्म में सताया था, कुछ गलत व्यवहार इसके साथ किया था, जिस कारण से आज मेरे साथ ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अब मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, माफ़ कर दो और आगे से मैं आपके साथ अब ऐसा कोई व्यवहार नहीं करूँगी, कोई ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। और आप सारे दिन में 24 घंटे में उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, पॉजिटिव सोचें और परमात्मा से माफ़ी मांगें कि परमात्मा, हे विधाता, मैंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसका हिसाब किताब मुझे अभी भोगना पड़ रहा है। अब मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि इस आत्मा के साथ जो भी किया है उसके लिए मुझे से माफ़ी दिला दो। और आप जब पॉजिटिव उस आत्मा के प्रति, उस व्यक्ति, पति या पत्नी के प्रति जब सोच रखेंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिन में आपको उनके व्यवहार में चेंजेस आने लगेंगे और आपके रिश्ते में निखार आ जाएगा, पहले जैसा आपका रिश्ता अच्छा बन जाएगा। तो ये सब कुछ होता है हमारे कर्मों के अनुसार, हम चाहें तो उसको अभी सुधार सकते हैं। ओम शांति।